एक बार फिर से नेपाल एशिया के अंदर सबसे ऊपर और ये लगातार हम कह सकते हैं कि पिछले 3-4 सालों से बना हुआ है कि इस मामले में नेपाल हर साल ऊपर ही रहता है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। 2024 की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। हैप्पीनेस इंडेक्स जिसकी हम बात करते हैं, हर साल हम इसका जिक्र करते हैं। इसके अंदर नेपाल ने एक बार फिर से बाजी भी मारी है। आखिरकार यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एशियन रीजन के अंदर सबसे ऊपर रहने का कार्य भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी नेपाल ने जो अचीवमेंट हासिल किया है वो ग्रोथ के साथ नहीं बल्कि लॉस के साथ किया है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय हम कह सकते हैं। इसके बारे में पूरा जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा 2023 के अंदर 78th पोजीशन रही थी यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में नेपाल की, जो कि एशिया में सबसे ऊपर थी। वहीं पे अगर बात की जाए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर यहाँ पे नंबर्स की या फिर पॉइंट्स की, तो 2023 में 5360 नंबर मिले थे, या फिर ऐसे कहें कि 5.360 को मिले थे। वहीं पे 2022 में 84वां स्थान रहा था और नंबर मिले थे 5.37। उसके साथ साथ 2021 में 87वां स्थान रहा था और नंबर मिले थे 5.296। लेकिन आप गौर करेंगे तो 2021 से इंडेक्स सुधरा 2022 में, 2022 से इंडेक्स सुधरा 2023 में, लेकिन इस बार इंडेक्स नहीं सुधरा है। एक्चुअल में जो नेपाल है वो 2024 के अंदर 93rd पोजीशन के ऊपर चला गया है। पॉइंट है उनके पास 5.158 और एक्चुअल में ये स्थिति नहीं रहनी चाहिए थी, शायद ऐसा सभी लोग मानते हैं। बात कर सकते हैं सबसे ऊपर वाले देश की, तो उसका नाम है फिनलैंड, और उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड, और इसके साथ साथ स्वीडन आता है चौथे नंबर पर, इजराइल पाँचवें नंबर पर, नेदरलैंड्स छठे नंबर पर, नॉर्वे सातवें पर, और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया 10वें नंबर पर आता है। इसी तरह से अगर आगे जाते जाएं तो यहाँ पे पोलैंड 35वें नंबर पर, इटली 41वें नंबर पर और 48वें नंबर पर अर्जेंटीना आता है। वहीं पे कजाकिस्तान, जापान, साउथ कोरिया भी इसी कंटिन्यूटी में बने रहते हैं। रशिया का नंबर आता है 72वां और साउथ अफ्रीका का नंबर आता है 83वां, और उसके बाद नंबर आता है नेपाल का, यानी कि 93rd पोजीशन के ऊपर। उसके बाद हम बात कर सकते हैं 98वें पर तुर्की, उसके बाद 105वें पर यूक्रेन और 108वें पर पाकिस्तान। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान भी भारत से ऊपर है इस मामले में कि उनके लोग खुश रहते हैं ज़्यादा। भारत आता है 126वें नंबर पर, बांग्लादेश आता है 129वें नंबर पर और 143/143, यानी कि सबसे नीचे आता है अफगानिस्तान। 143 कंट्रियां हैं इसके अंदर और उनमें से सबसे नीचे एशिया की ही कंट्री यानी कि अफगानिस्तान आती है। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार डाटा दिया गया आपको। मैं आपको बता दूं कि ये इंडेक्स कई फैक्टर पर डिपेंड करती है। उसके अंदर पैसा ही केवल मात्र, या फिर ऐसे कहेंगे रोजगार ही केवल मात्र उद्देश्य नहीं होता। देखा जाता है कि आपकी दिनचर्या कैसी है, आपके जो हैप्पी रहने के तौर तरीके कैसे हैं, और सरकार आपके साथ किस तरह से बर्ताव करती है, ये चीज़ें भी इसमें शामिल की जाती हैं। उसके बाद एक पॉइंट स्टेबल बनाई जाती है अलग अलग फैक्टर की, और उन अलग अलग फैक्टर्स को एवरेज किया जाता है, और जब एवरेज स्कोर जिसका ऊपर आता है उसके हिसाब से इस इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है हम सभी लोगों के सामने। तो खुशी भी इस बात की है कि एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाया है नेपाल ने, लेकिन दुख इस बात का है कि मुश्किल से 2023 में 78th पोजीशन पर आए थे हैप्पीनेस के मामले में, वो अब 2021 की तुलना में भी पीछे चला गया है, फिराक में हो चुका है। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिले।